श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीवत्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मणिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमणिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयेन्द्रगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकम् श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में हम लोगों ने अक्षराध्यधिकरण पूर्ण करके 3-3-34 सूत्र तक का सत्संग पूरा कर लिया था। तो आज हम लोग अथ अंतरत्वाधिकरणम 3-3-35 सूत्र से फिर आगे सत्संग बढ़ा रहे हैं। जय श्रीमन नारायण। अथ अंतरत्वाधिकरणम, इस त्रिसूत्रीय अधिकरण में यह निश्चय किया जाता है कि सर्वांतरवर्ती केवल परमात्मा ही है, जीवात्मा हो ही नहीं सकता। अंतरा भूतग्रामवत् स्वत्मनोन्यथा भेदानो पपत्तिरीति चेन्नोपदेशवत् 3-3-35। यह आत्मा बृहदारण्यकोपनिषद 5-4-2 इत्युषस्ति प्रश्नो भूतग्रामवत् प्रत्यगात्म विषयः अन्यथा यह प्राणेन प्राणीति स त आत्मा इति प्रतिवचनस्य कहोल विषयादर्शना याद्यति तत्त्वादेः वेदानुपपत्तिरीति चेत् न य आत्मा सर्वांतरः। बृहदारण्यकोपनिषद 5-5-1 इत्युभयत्र प्रश्नैकरूप्यात् परमात्मैवोभयत्र विषयः प्रतिवचनगतः प्राणनादि हेतुत्वो मशनाय द्यति तत्त्वञ्च परमात्मन्येव पपद्यते। प्राणनादि हेतुत्वं हि परमात्मन एव वो हेवान्यात्मकः प्राण्यात् तैवान 7-1 इत्यादि श्रुतेः सद्विद्योपदेशवत् प्रश्न प्रति वचनावृत्ति रेखा विषया। उषस्ति के प्रश्न में यह आत्मा सर्वांतरः, इस श्रुति में सर्वांतर के रूप में पूछे गए प्रश्न का अंतरा ये सत आत्मा सर्वांतरः, इस श्रुति के द्वारा किए गए प्रतिवचन में सर्वांतर शब्द से जो निर्देश किया गया है वह
भूतग्राम वत्स्वात्मनः महाभूतों के समूह के रूप में कथित अचेतन वस्तु के अंतर्यामी जीवात्मा का विषय है, न कि परमात्मा का। अन्यथा यदि उसे जीवात्मा विषयक न मानकर परमात्मा विषय का मानते हैं तो वेदस्य यह प्राणेन प्राणिति और योशनायापि पाश्चाद्यतीतः, इन श्रुतियों द्वारा जो दो प्रत्युत्तर दिए गए हैं उनकी अनुपपत्ति ही असंगति हो जाएगी, क्योंकि उपास्य ब्रह्म एक ही है, दो नहीं। इति चेत न, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उपदेशवत सद्विद्या में श्वेत केतु के प्रति उपदेश देते समय जिस तरह भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु, इस तरह बार बार प्रश्न की आवृत्ति की गई है, उसी तरह प्रतिवचन के भेद की भी संगति हो जाती है। बृहदारण्यक के अनुसार राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से चक्रायण के पुत्र उषस्ति ने इस तरह प्रश्न किया है, यत साक्षाद परोक्षाद ब्रह्म या आत्मा सर्वांतरः त्वं में व्याचक्षो बृहद 5:4-2, अर्थात जो सर्वदेश और सर्वकाल में सन्निहित रहने वाले मुख्य ब्रह्म है और जो सबका अंतर्यामी है, उसका मेरे लिए विवेचन करें। इसके बाद वही याज्ञवल्क्य का प्रतिवचन है, यह प्राणेन प्राणीति सत आत्मा सर्वांतरः सोपानेन पानीति सत आत्मा, अर्थात जो प्राण से जीवित रहता है वही तुम्हारी अंतर्यामी आत्मा है, और जो अपान आदि वायु का त्याग करता है वही तुम्हारी अंतर्यामी आत्मा है, इत्यादि। इस उत्तर से संतुष्ट न होकर पुनः उषस्ति के पूछने पर उन्होंने कहा, न दृष्टेर्द्रष्टारं पश्येह, न दृष्टेर्द्रष्टारं पश्ये, न श्रुतेः श्रोतारं शृणुया, न मतेर्मन्तारं मन्विथा, न विज्ञातारं विजानीया, ये सत आत्मा सर्वांतरः अतोन्यदार्थम। इति दृष्टि से दृष्टा, श्रोत्र से श्रोता, मति से मनन, विज्ञान से विज्ञाता व ध्यान करता जो जीव है वह द्रष्टव्य, श्रोतव्य और मंतव्य नहीं है, किंतु दर्शन श्रवण आदि करने वाले जीव से अन्य ही दर्शन श्रवण आदि का कर्मभूत यह तुम्हारा सर्वांतर्यामी आत्मा है। उसके बाद कुशित के पुत्र कहोल ने लगभग उसी प्रकार का प्रश्न किया कि यदेव साक्षाद परोक्षाद ब्रह्म या आत्मा सर्वांतरः त्वं में वाचक्षो। कहोल के अभिप्राय को समझकर उसके उत्तर में याज्ञवल्क्य ने कहा, योशनायापि पाशे शोकम मोहम जराम मृत्यु मत्येति एवं वै त्वमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणः पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च। जिस परमात्मा को जानने के बाद ब्राह्मण लोग पुत्रैषणा, वित्तैषणा आदि का त्याग कर भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु आदि का अतिक्रमण करके रहते हैं, उसको तुम अपना अंतर्यामी समझो और अन्यदार्थम अर्थात उससे भिन्न तो सब कुछ
दुखमय ही है, यह कहकर उसकी जिज्ञासा को शांत किया। इस तरह यह कहा गया है कि विद्या भेद नहीं है, एक विद्या जीवात्मा विषयक और दूसरी विद्या परमात्मा विषयक नहीं है, अपितु दोनों ही परमात्मा विषयक विद्याएं हैं। जिस तरह से प्रथम प्रश्न परमात्मा विषयक है, उसी तरह उसका प्रतिवचन भी है। अतः पूर्व प्रश्न और उसका प्रतिवचन परमात्मा के विषय को लेकर ही है। द्वितीय प्रश्न में भी असनाया भोजन की इच्छा से रहित और पिपासा पीने की इच्छा से रहित आदि से अतीत तत्व जो बताया गया है, वह भी केवल परमात्मा में ही असाधारण रूप से रहने वाला गुण है, जीवात्मा में यह नहीं हो सकता। को ह्यवान्यात्मक प्राण्यात आदि श्रुतियों से भी प्राण नादि हेतु भी परमात्मा ही सिद्ध होती है। सद्विद्या की तरह प्रश्न और उत्तरों की आवृत्ति एक ही परमात्मा से ही संबंधित है। पृष्ठभेदोपि न भेदकः इत्याह। पूर्व प्रश्नकर्ता उषस्थि है और द्वितीय प्रश्नकर्ता कहोल है, अतः पृष्ठा के भेद से विद्या भेद ही समझना चाहिए। ऐसा पूर्व पक्ष से प्राप्त होने पर सूत्रकार अगले सूत्र से उसका उत्तर देते हैं। ये सूत्र यहीं पर पूरा हो जाता है। अब दूसरा सूत्र में व्यतिहारो विशिंसन्ति हीतरवत् 3:3-36। आर्थिक्य निश्चिते सति पृष्ठौर्बुद्धि व्यतिहारः कार्यः उषस्थि नाशनायाद्यति तत्त्वोधिः कार्यः कहोलेनापि प्राणनादि हेतुत्वोधिः कार्या उभयत्र प्रकरणगत वाक्यानि ही परमात्मानमेव विशंसन्ति यथा इतरत्र सद्विद्यायामपि। ही क्योंकि विशंसन्ति यज्ञवल्क्य के उक्त प्रतिवचन एक ही परमात्मा को सर्व प्राणी प्राणन हेतुत्व से और असनायाद्याति तत्व आदि धर्मों से प्रत्येगात्मा से भिन्न विशेष ही दिखाते हैं। अतः व्यातिहारः ब्राह्मण भाग के भिन्न स्थानों पर प्रतिवचनों का श्रवण होने पर भी एक दूसरे में उनका उपसंहार कर लेना चाहिए। इतरवत जैसे कि सद्विद्या में भी सभी प्रतिवचनों में कहे गए धर्मों का सर्वत्र उपसंहार कर लिया जाता है, अतः यहाँ विद्याभेद नहीं है। उपर्युक्त दो प्रश्नों और दो उत्तरों की एक रूपता, एकार्थ विषयता और तिष्ठास्यत, इस एक ही विद्यार्थक पद के कारण यहाँ पर विद्या भेद नहीं है। अर्थात उषस्थि और कहोल दोनों के उद्देश्य से प्रवृत्त उपसंहार में ही पठित एक ही विधि वचन से भी दोनों ही विद्याओं में एक वाक्यता की प्रतीत होती है। दोनों ही प्रश्न सर्वांतरात्मत्व से एक विशिष्ट ब्रह्म के प्रतिपादन के विषय है। द्वितीय प्रश्न में
यदेव साक्षाद परोक्षात ब्रह्म य आत्मा सर्वांतरः। इस श्रुति में यदेव व एव शब्द का निर्देश किया गया है। वह कहोल प्रश्न को पहले उषस्ति के द्वारा पूछे गए गुण विशिष्ट ब्रह्म के विषय में ही है, ऐसा निर्धारण होता है। दोनों प्रतिवचनों में भी सत आत्मा सर्वांतरः, इस तरह सर्वांतर आत्मत्व से युक्त ब्रह्म के विषय का निरूपण किया गया है। अर्थक्य निश्चिते सति, यह बात उषस्ति एवं कहोल दोनों के प्रश्नोत्तर से निर्णित हो जाने पर एक ही सर्वांतरमत्व विशिष्ट उपास्य ब्रह्म में उषस्ति और कहोल दोनों की बुद्धि का परस्पर व्यतिहार विशेषण विशेष्य भाव से आदान प्रदान करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि उस अस्थि की जो सर्वांतरयामी परब्रह्म श्रीमन नारायण से संबद्ध समस्त प्राणियों के जीवन कारणत्व विषयक बुद्धि है, द्वितीय प्रश्नकर्ता कहोल को भी वही बुद्धि करनी चाहिए तथा उसी ब्रह्म से संबंधित असनाया पिपासा आदि से अति तत्व विषय के कहोल की बुद्धि उस अस्थि को करनी चाहिए। यही बुद्धि व्यतिहार है। इस तरह दोनों ही प्रकरणों के वाक्य परमात्मा की ही विशेषता बतला रहे हैं। जिस तरह की सद्विद्या के वाक्यों में देखने को मिलता है, अतः उक्त विषय में विद्याभेद नहीं है। प्रश्नाद्यावृतौ कथमैक्यमित्यत्राह, अर्थात प्रश्न आदि की बारंबार आवृत्ति होने पर यह कैसे समझा जाए कि विषय केवल एकमात्र परमात्मा है। इस प्रश्न पर सूत्रकार कहते हैं, सैव हि सत्यादयः संयम देवतैक्षत, छांदोग्योपनिषद 6:3-2 इति प्रस्तुता देवतैव सर्वत्र प्रश्नगता प्रतिवचनेषु च तत्सत्यम स आत्मा, छांदोग्योपनिषद 6:16-3 इत्यादय इत्यैक्यम इति आंतरत्वाधिकरणम ही, क्योंकि सा एव सत शब्द से कथित परब्रह्म ही आगे की तत्सत्यम सा आत्मा आदि सभी श्रुतियों में अनुवृत्त है। अतः सत्यादयः सत्यत्व आदि सभी आगे की सभी श्रुतियों में अनुवर्तमान होने से उपास्य का अभेद ही उक्त सभी श्रुतियों में स्पष्ट होता है। अतः इतरवत इति पूर्व सूत्रोक्त दृष्टांत को सिद्धांत समझना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद की सद्विद्या एक ही है। वहाँ पर सद शब्द से कथित परब्रह्म को ही जगत का कारण माना गया है। सद्विद्या के सद शब्द से कहा जाने वाला चिद वस्तु का परम कारण परमात्मा ही सर्वोत्कृष्ट देवता है। सेयम देवतैक्षत, छांदोग्योपनिषद 6:3-2, अर्थात इस जगत का कारण देवता ने सृष्टि के लिए ईक्षण संकल्प किया। यहाँ से प्रकृत होकर आगे भी वही देवता ही सर्वत्र प्रश्नगत का विषय है। और प्रतिवचनों में भी यतदात्ममिदं सर्वं सत्यम स आत्मा, छांदोग्योपनिषद 6:8-7, यह चेतना चेतनात्मक समस्त जगत सदात्मक है, वहीं अंतर्यामी है इत्यादि से जो प्रतिवचन किया गया है उसमें भी ऐक्य ही है।
यहाँ पर अंतरत्वाधिकरण पूर्ण हो जाता है। अथ कामाद्यधिकरणम, इस त्रिसूत्रीय अधिकरण में यह निर्णय किया जाता है कि छांदोग्य तथा बृहदारण्यक उपनिषद दोनों में सत्य कामादि विशिष्ट ब्रह्म ही उपास्य है। उनमें किसी भी तरह विद्याभेद नहीं है। कामादि तरत्र तत्र चायतनादिभ्यः 3:3:38 दहरोस्मिन्नंतर आकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वयष्टव्यम छांदोग्योपनिषद 8:1:1 इत्युक्त्वा एष आत्मा पहत पाप्मा छांदोग्योपनिषद 8:1:5 इत्यारभ्य सत्यकामः सत्यसंकल्पः 6:16:3 इति छांदोग्ये बाजिनांच ये यशो अंतर्हृदय आकाशस्तस्मिन्छेते सर्वस्य वशी सर्वस्येषाणः बृहदारण्यकोपनिषद 6:4:24 इति उभयत्र हृदया एतनत्तो सत्यसंकल्पत्तो तद्विशेषरूप विषित्वादिभिर्दहर विद्या प्रत्याभिज्ञानात् सत्यसंकल्पत्तो सहचारेणापहत पाप्म त्वादि सत्यसंकल्पत्व पर्यन्तः उभयत्रो पसंहार्यः। इत्यरत्र च द्वादशनयक और छांदोग्य में कामादि सत्य कामादि गुणों से विशिष्ट परब्रह्म ही उपास्य है, क्योंकि आयतनादिभ्यः दहर विद्या में हृदयातनत्व सत्य संकल्प आदि विशेष रूप विशित्व आदि गुणों का कथन किए जाने के कारण एक ही विद्या है, ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है। अतः दोनों में विद्या भेद नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में दहरेस्मिन्नंतर आदि से आरंभ करके सत्य काम सत्य संकल्प आदि श्रुतियों से जो कहा गया है कि उपास्य के रूप में सदा सन्निहित परब्रह्म का निवास स्थानभूत नवद्वार वाला जो उपासक का शरीर है, उसमें जो यह कमल जैसा छोटा सा हृदय नामक स्थान है, वह परब्रह्म परमात्मा का निवास स्थान है। इस हृदय कमल रूपी क्रिया के भीतर जो अत्यंत सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप कल्याण गुणाकर सर्वोपास्य परमात्मा है, उनमें रहने वाले अबहत पापमत्व सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्व आदि गुणों का श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा दर्शन समानाकार उपासना करनी चाहिए, उसी का अन्वेषण करना चाहिए। इसी तरह यह यशोंतर हृदय आकाश आदि श्रुतियों से द्वादशनेय में जो कहा गया है कि निसंदेह श्रुतियों में वर्णित वह नित्य विभु आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है और जीवों में अंतर्यामी के रूप में रहता है, तथा हृदय के अंतर जो आकाश रूप जीव है उसमें वह सोता है। वह समस्त देवताओं को वश में करने वाला समस्त विश्व का प्रकाशक एवं शेषी है। उक्त छांदोग्य और द्वादशनीय में विद्या भेद नहीं है, क्योंकि उनमें रूप भेद नहीं है। दोनों विद्याओं में सत्य काम आदि ही उपास्य का स्वरूप है।
अतः भिन्न नहीं है, क्योंकि उनमें हेदयातनत्व, सत्य संकल्पत्व आदि के विशेष स्वरूप वशित्व आदि है। वह दहर विद्युक्त गुणों की ही प्रत्यभिज्ञा है। वह सब सत्य संकल्पत्व के विशेष ही है। सत्य संकल्पत्व आदि के सहचारी साथ रहने वाले सत्य कामत्व आदि भी अबहत पापमत्व आदि के सद्भाव का बोध कराते हैं। अतः उनमें रूप भेद नहीं है, उनका फल संयोग में समान ही है। अतः उनका उभयत्र उपसंहार कर लेना चाहिए। यहीं पर तीन 38 सूत्र में ही आज का सत्संग पूरा होगा। जय श्रीमन नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय। श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल। रंग नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल। वेंकट नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल। जय श्रीमन नारायण।